तो घोटोरियो जी लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इसी बहाने मुझे भी मौका मिल जाएगा एस रैंक के हंटर्स की लड़ाई देखने का। अब चलो शुरू करते हैं। तो तुम ताकत दिखाना चाहते हो? चलो इसे आसान बनाते हैं। चलो देखते हैं कौन सबसे ताकतवर है। ये काफ़ी तेज़ है, मुझे इसके साथ क्लोज में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरी खासियत है दूर से लड़ाई करने की। होशिनो, ये खतरनाक हो सकता है। इसे जल्दी से ख़त्म करो, इसे जल्दी से हरा दो। मास्टर, ये अरीना इस फाइट को झेल तो लेगा ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी मरम्मत तो करानी ही पड़ेगी। ये टॉप टियर हंटर्स हैं, यहाँ तक कि इनमें से कुछ एस रैंक भी हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी भी चोट भी लग गई तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़र्क पड़ेगा। मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। आसुशी कुमामोतो, इसे देख के लगता नहीं कि एक क्लोज फाइट करता होगा। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे ऐसी सिचुएशन संभाली नहीं जाती। वो पक्का हमारे टेस्ट ले रहा है, यह देखने के लिए कि इनकी टीम तैयार है या नहीं चींटियों से लड़ाई के लिए। अब तुमने मेरे को चुन ही लिया है तुम्हारी टीम का टेस्ट लेने के लिए, तो शुरू करते हैं। मुझे खुशी होगी तुम्हें तुम्हारे जवाब देने में। मैं इसे संभाल नहीं सकता, ये सारे जानवर हैं। मेरे जैसा एक ए रैंक हंटर इस लड़ाई में खड़ा भी नहीं हो सकता। ये सच नहीं है मेरे मास्टर, आप भी बहुत ताकतवर हो। देख कर लगता है कि मैं जीत गया ये मैच। इसने मेरे को जमीन में पटक दिया, ये पहली बार हुआ है। क्या इसे मेरी जीत की तरह देखा जाएगा? तुम और कितनी देर भागने की सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हंटर चार से कमज़ोर हूँ? तुम बस मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं इसकी तकनीक पढ़ नहीं पा रही हूँ। इसके लड़ाई करने का तरीका ऐसे है जैसे कि ये अपने पैरों से डांस कर रही हो। यहाँ तक कि इन्हें एक टाइटल भी मिला है डांस से रिलेटेड, टच। मुझे हंटर बेग की मदद करनी होगी। ये किस तरीके की चाल थी? मैंने बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया। यह अपना आपा फिर से खोने वाला है। एक बार ये ऐसा बन जाए तो किसी को नहीं पता अब ये क्या करेगा। क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए? अगर कोई जख्मी होने वाला होगा तो? ये बहुत तेज़ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम कह सकते हो कि मैं बीच में दखलंदाजी कर रहा हूँ, पर यह सब देख के लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हो। तुम खुद को समझते क्या हो? ये नहीं हो सकता, उसने एक सेकंड में उसे नीचे गिरा दिया। क्या ये सच में जादूगर हंटर है? हाँ सर, मुझे खुद पता लगाना होगा। हंटर चाह, क्या हम अपनी हार स्वीकार कर लें? हंटर बेग भी हार चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं जीत नहीं पाया। हंटर संग, हमारे गिल्ड मास्टर गोटो ने आपसे एक मैच की रिक्वेस्ट करी है। वो एक कॉम्बैट टाइप हंटर है, वो पक्का मेरी ताकत आजमाने की कोशिश करेगा। ये मेरे लिए अच्छा मौका है अपनी ताकत आजमाने का। क्या वो मेरे ऊपर हंस रहा था? मिस्टर गोटो, हंटर संग मान गए हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो चाहते हैं कि आप अपनी पूरी ताकत से हमला करें। दिलचस्प। जेजू आइलैंड की 4th रेड होने वाली है। हमारे देश ने जापान के साथ हाथ मिलाया है इस रेड को अंजाम देने के लिए। क्या तुम आज काम पे नहीं जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है, मैंने आपको कल बताया भी था। क्या तुमने बताया था? हंटर्स काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम ढंग से करना चाहिए। हेलो हेलो, मैं सेंट्री टीम के बारे में पूछना चाहती हूँ। जेजू आइलैंड की रेड मिशन में यहाँ क्या चल रहा है? वो 10th एस रैंक हंटर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। उसे गोटो ने चैलेंज किया है 1v1 में। मैंने उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखी है ए रैंक डंजन में, पर क्या वो एस रैंक हंटर से लड़ाई कर पाएगा? आज तुम बहुत सारे हंटर से घिरी हुई थी, क्या तुम ठीक हो? मैं लड़ाई में अपनी नाक पकड़ते हुए नहीं जा सकती, तो मुझे इस सब की आदत डालनी पड़ेगी। क्या हम इन्हें रोकने नहीं वाले? एक क्लोज कॉम्बैट और एक जादूगर की लड़ाई, ये बिल्कुल भी फेयर मैच नहीं है। मगर पर मैं भी तुम्हारी तरह उत्सुक हूँ ये लड़ाई देखने के लिए। क्या तुम्हें भी ये नहीं लगता कि जिन्वू जीत जाएगा? जब से हंटर संघ की ताकत जागी है, वही एक इकलौता हंटर है जो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। हे, मैंने अपनी बात ख़त्म भी नहीं करी अभी तक। इसकी इतनी तेज़ स्पीड और मूवमेंट, मैं मान ही नहीं सकता ये एक जादूगर हंटर है। मुझे हंसी मत दिलाओ, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूँगा। ये तो सच है कि ये बाकी सभी एस रैंक हंटर्स से काफ़ी अलग है। मैं अभी भी इसे डॉज कर सकता हूँ। क्या ये मुझ पे फिर से हंस रहा है? इनके हमले काफ़ी तेज़ हैं, वो काफ़ी अच्छे से डॉज कर रहा है। जिस तरीके से वो डॉज कर रहा है ये काफ़ी कमाल का है। वो सिर्फ डॉज ही नहीं कर रहा है, वो अपने दुश्मन को गुस्सा भी दिला रहा है और उसकी ताकत भी भाप रहा है। ये जितना ज़्यादा डॉज करता है मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं इसे मार दूंगा अपनी सारी ताकत के साथ। हंटर संग, मैंने तकरीबन तकरीबन अपनी एक आँख खो ही दी थी अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो। इसने मेरी मुट्ठी नहीं पकड़ी, पर मेरा हाथ पकड़ा। ये चाहता तो मेरी मुट्ठी पकड़ के इस गेम को ख़त्म कर सकता था,
क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं तुम्हारी मुट्ठी पकड़ लेता तो ये गेम यहीं ख़त्म हो जाता, और मुझे नहीं लगता कि तुम भी यही चाहते हो। तो क्यों ना गेम को शुरू किया जाए। मिस्टर गोटो तो सीरियस हो गए। अगर ये लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे तो नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। बर्फ? हंटर सांग? मिस्टर गोटो, यहीं रुक जाओ। कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा अगर यहाँ कुछ गलत हो गया तो। उन्हें बताओ 1v1 ख़त्म हो गया है। ठीक है। क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी कर दी? नहीं, सिर्फ एक स्क्रैच के साथ मिस्टर गोटो से लड़ाई से बाहर आना, ये काफ़ी कमाल की बात है। मैं काफ़ी थक गया। चलो जो भी है, अब मैं सबकी ताकत के बारे में जान चुका हूँ, और मैंने शैडो सोल्जर्स भी छोड़ दिए इनके साथ। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा उन लोगों की जो रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे वाइस किल मास्टर को भी भेज देना प्लीज़। मैं भेज दूंगा। चेयरमैन को। और बताओ हंटर संग, क्या बात है हंटर संग? मुझे आपसे कुछ पूछना है जेजू आइलैंड रेड के बारे में। यूजी, मैंने सुना है कि वहाँ स्किल हंटर्स हैं, पर वो हमारे गिल्ड मास्टर से ताकतवर तो नहीं होगा। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। तुम किस हंटर की बात कर रहे हो? संग जिनवो। उसकी ताकत हाल ही में जागी है, और वो एस रैंक बन गया है। ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि इस शख्स का नाम ही नहीं है रेड मिशन लिस्ट में। क्या? तो हंटर संग हमारे साथ नहीं आ रहे जेजू आइलैंड मिशन में? उनके पास उनकी वजह होंगी ना आने की, पर बियंगो भी लिस्ट में नहीं है। अब हम 15 एस रैंक हंटर्स हैं। इस बार हम हार नहीं सकते। जीत हमारी ही होगी। मैं घर आ गया हूँ। बड़े भाई तुम लेट हो गए। वेलकम बैक जिनो। खाना तैयार है। मेरी माँ 4 सालों की गहरी नींद के बाद जागी है। उन्हें मेरी ज़रूरत है। तभी मैं जेजू आइलैंड रेड पे नहीं जा सकता। हमारा खाना ख़त्म हो रहा है। हम एक दूसरे को खाना शुरू कर चुके हैं। हम इस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकते। हमें यह आइलैंड छोड़ना पड़ेगा। हमें एक ताकतवर बेटा चाहिए जो हमें लीड करे। इन्हें मेरी ताकतवर बेटे की ज़रूरत है। तभी एक एंट हैच में से निकलता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। ताकतवर बनो मेरे बच्चे, और बड़े हो जाओ, और ताकतवर बनो बच्चे। ये चींटियाँ मॉन्स्टर अपने आप में बदलाव ला रही हैं। ये काफ़ी तेज़ हो गई हैं। तीसरी रेड के दौरान ये खाली चल सकती थी ज़मीन पर, लेकिन अब इनके पास पंख आ गए और ये उड़ भी सकते हैं। हंटर एसोसिएशन ने स्ट्रेटजीज दी है जिससे हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है, मत जाओ। मुझे सेंट्री टीम क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? बट मिस, तुम सिर्फ एक ई रैंक हंटर हो। तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ़ कर दो। एसोसिएशन रिक्वेस्ट करता है कि सभी हंटर्स ज्वाइन करें सेंट्री टीम को। आखिरकार जेजू आइलैंड रेड कल शुरू होने वाली है। हम जेजू आइलैंड के कोस्टल एरिया में पहुंच गए। टीम 1, टीम 2, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। टीम 3, हम भी एंटर कर रहे हैं अलर्ट जोन में। टीम 4, हम भी अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। टीम 5, हम भी अपनी लोकेशन में पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। मास्टर, क्या हमारी ताकत काफ़ी होगी इन चींटियों से लड़ने के लिए? जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? हमारी सेंट्री टीम यहाँ आ चुकी है। हमारा काम है कि एक भी चींटी को मेन लैंड पे जाने ना दे। मास्टर, आप तो कमाल के हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपको फॉलो करूँगा मास्टर। चलो, यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे भी हम दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो हम यहीं रुकेंगे। तुम यहाँ हो इस वजह से मैं आइलैंड पे जा सकता हूँ। अपना ध्यान रखना। क्या? मिनसुंग यहाँ क्या कर रहा है? इसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। इन्हें जल्दी से प्लेन में बिठाओ। हमें सारी यूनिट से रिपोर्ट्स मिली है। सब लोग तैयार हैं। सब लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है। मेन आइलैंड, ये जो आइलैंड, सब लोगों ने आइलैंड को घेर लिया है चारों तरफ से। डिकॉय यूनिट भी आ गई है। बहुत सारे हंटर्स ने रिस्पॉन्ड किया है इस ऑपरेशन के लिए। मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत भी है। जितने ज़्यादा हंटर होंगे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ब्यूंगू, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। अगर मेरे जैसा हीलर नहीं होगा तो तुम लोग मारे जाओगे। वैसे भी जैसे ही तुम उन बीस्ट को देखोगे तुम उन्हें मारना चालू कर दोगे। सही कहा ना मैंने? अगर मैं धीमा हो गया तो तुम मारे जाओगे। ये आइलैंड का बीच का हिस्सा है। मैं टीम अल्फ़ा बात कर रहा हूँ। सारी यूनिट्स जवाब दो। ब्रावो पोजीशन में। चार्ली पोजीशन में। डेल्टा पोजीशन में। लाइव ब्रॉडकास्ट? हाँ, लाइव फुटेज में 10 मिनट का डिले रहेगा। मैं हंटर टीम का फोटोग्राफर हूँ।
मुझे आदत है लड़ाई में फुटेज कवर करने की, यही मेरा काम है। क्या तुम खुद को बचा पाओगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी, ये काफ़ी खतरनाक होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि हम आखिरी बार आए इस आइलैंड पे, इस बार हम जीत के ही लौटेंगे। अगर हम इस बार हार गए तो दुनिया के नक्शे पे से हमारा देश मिटा दिया जाएगा। हमारे देश को हीरोज़ की ज़रूरत है। असॉल्ट टीम रेडी है सर, तो रेड को शुरू कर दिया जाए। सारी यूनिट तैयार हो जाओ। इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, मैं यहीं से महसूस कर सकता हूँ। लगता है चींटियाँ भी बाहर आ रही हैं। वो लोग यहीं आ रहे हैं। हैच खोल दो, मैं इन्हें देखता हूँ। कमाल, अभी भी वो बहुत सारी जिंदा है। लगता है एक बड़ा शो दिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं इस जगह आ ही गया फिर से। इसमें कोई शक नहीं कि अल्टीमेट हंटर है। जापान से आए हुए हंटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इन चींटियों को रोक पाएंगे। जब तक वो ध्यान भटका रहे हैं, हमारा काम है क्वीन को मारना। क्या सब तैयार हैं? हम ये कर सकते हैं। चलो, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हम वेव एक्टिवेट कर रहे हैं। अब चींटी आपस में बात नहीं कर पाएंगे, वो अपनी क्वीन को मैसेज नहीं दे पाएंगे। हमने इनका सिग्नल ब्रेक कर दिया है। कुमामोटो, डर तुम्हें मार देगा। क्या हम इन सारी चींटियों को मार सकते हैं इससे पहले कि वो क्वीन चींटियों को मार दे? शायद। केंजो किधर है? वो एक बच्चे की तरह है, वो ऊपर ही है। क्या तुमने वो आग की फ्लेम्स देखी थी? पक्का ये चोई गाय होगा। मैं सोच रहा था कौन जीतेगा अगर मेरी और उसकी लड़ाई हो तो, क्योंकि हम दोनों ही बर्फ़ और आग को कंट्रोल करते हैं। बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। चलो जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, हमें कैसे पता चलेगा क्वीन किसके अंदर है? तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक है। हमारे पास टाइम नहीं है एक एक गुफा चेक करने का। जो गुफा सबसे गहरी है वहीं वहीं पे क्वीन होगी। लगता है हमें गहरी गुफा मिल गई। चलो, आज का डेली कुछ तो ख़त्म हुआ। सड़कें सारी खाली पड़ी हैं। सारे एस रैंक हंटर इस मिशन पे टॉप टियर के हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई तकलीफ़ होगी उस आइलैंड पे। क्या क्वीन सच में यहीं है? मुझे लगता है कि वो इन्हें छोड़ के कब की भाग गई होगी। हमने इस आइलैंड को घेर रखा है, वो कहीं नहीं जा सकती। सब लोग इस तरफ ध्यान दो। क्या? उधर देखो, वो उस अंडे का छिलका देखो। क्या ये सच में एक चींटी के अंडे का छिलका है? ये तो बहुत ही बड़ा है। हमारा मिशन है क्वीन को मारना, किसी भी दूसरी चीज़ को छेड़ना मत। पर मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता इस तरीके से रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी शॉक्ड हूँ। इतना बड़ा चींटी का अंडा देख के मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। डैम इट! चींटियों ने मेरा कंधा ज़ख्मी कर दिया। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें हील कर दूं? पर मैं ये काम फ्री में नहीं करूँगी। शिमिज़ू, बेवकूफ़ी बंद करो और जल्दी से मुझे ठीक करो। मुझे कुछ चाहिए। वो पैसे नहीं है। ये फिर से आ गए। चलो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए?